कि फिर आ गए आप। हमको एक बात पुरानी बोलिए। लाइन है आपकी। अच्छा, एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़। आपका काम है इंटरव्यू लेना और आप ही हमारा ने काम बोला। है इंटरव्यू देना। लोग ताली नहीं बजा रहे थे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। Wake up to reality. पिक्चर चालू करो बे। देखिए, ताली भी खूब बजती है आपकी बातों पर और आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। इस बात की हमेशा नहीं, चर्चा आप भी बहुत होती अच्छा है बोलते हैं। यूट्यूब पे। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। ठीक है, हम लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीति में आए हैं, एनएसयूआई में आपको क्यों सीमित किया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, पूरा सवाल सुनिएगा, मुझे पता है आप सवाल सुनिए। पहले सवाल ये है, माइक रख के पूरा सवाल सुन। सवाल ये है कि आप पहले वाम दल के भी टिकट पर लड़े और मुझे याद है बेगूसराय में जब आप लड़ रहे थे चुनाव में, उस समय में मैं गई थी आपको कवर करने के लिए। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे हैं। वो कैसे होगा और आपको क्या लगता है? नहीं। क्योंकि आप आज भी जो नब्ज छू रहे हैं वो एक सच्चाई है बिहार की, और कई लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि भाई आज भी ये खबर बनती है कि पुल चोरी हो गया, चूहा शराब पी रहा है। ये बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपको लोकतांत्रिक तरीके से उस पद पर पहुंचना होगा ताकि आप व्यवस्था को बदलें। वहां पर कहां पर कमी रह जाती है? एक तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। आप शरीफ हैं। अरे कन्हैया नाम है, लेकिन माखन चोरी नहीं करते हैं। और कृष्ण जी किए होंगे माखन चोरी, हमको नहीं मालूम। हम शरीफ आदमी हैं। तो पाला हमारा चोरों से पड़ा है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, मतलब पक्के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा। नहीं। किसी हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। बताइए, हारने के बाद भी, दो चुनाव हारने के बाद भी, देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। 543 एमपी है, और मैं आपको बता दूं बिहार में 243 एमएलए बनेगा। कितना लोग है जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश में कितने लोग बचे हैं? आप जिस मीडिया बात भी से ये काम खुश नहीं हो कर रहे पा हैं, रही है। आप जिस बात से खुश हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वहीं पर आपका दायरा कमजोर होता है। सुनिएगा सवाल जी। को। आप कह रहे हैं कि 5 आप स्टार लगातार होटल में मुझे आकर- कमजोर करने पे लगी हुई नहीं हैं। नहीं, हम क्यों हम कमजोर अपने करेंगे? आत्मविश्वास जनता से को आपको मजबूत करना है या कमजोर करना है, जनता तय करेगी। पहले तो ये बताइए कि टिकट आपको मिल रहा है कि नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। नहीं, हम उम्मीदवार के तौर पे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले से तय बात है। हाँ। और हम पहली बार जो है यहाँ यह बात बोल रहे हैं। हाँ, वही मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। हम बोले हम पूछेंगे स्टेज पे। हम बोले कि अब समय आ गया है। हाँ। जब छठियारी हो गया है तो बच्चा का नाम बता दिया जाए। हाँ। मैं बार बार आप कहता चुनाव हूं। नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बतौर उम्मीदवार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओहो, अब आप समय आ गया है कि इस जीते बात जी का इसी भेद उम्र खोल में दिया मोक्ष मिल गया है आपको। बेटा, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला। हैं? अच्छा, एक बात बताइए। बताइए, मोक्ष ही ना हुआ। एक बात बताइए, मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए अच्छा। व्यवस्था में शामिल नहीं होइएगा। अच्छा, मोदी जी तो का फिर नाम कैसे लेंगे तो आप बदलिएगा? हमको बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब देखिए, फिर आ गए आप। हमको एक बात पुरानी बोलने लाइन है दीजिए। आपकी। अच्छा, एक बात बोलिए। ये सब हरकत छोड़ अच्छा, दीजिए। एक बात हाँ, बताइए। एक ये सब बात- ये सब हरकत ठीक नहीं है। एक बात बोलने हाँ। दीजिए। मोदी जी चुनावी समय में अपनी माता जी के मोक्ष के लिए पिंडदान करके गए गया जी में। हम तो यहीं पैदा हुए हैं बिहार में, हमको जीते जी मोक्ष मिल जाए, कितना उत्तम बात है। बस ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, वापस आते हैं जो सवाल मैं पूछ रही थी कि आपने कहा कि 5 स्टार होटल में एंकर ये वो मुझसे इंटरव्यू कर रही है। ये रेलेवेंट नहीं है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है। अब मैं आपसे एक बहुत व्यावहारिक सवाल, और कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है हारने के लिए तो उतरती नहीं है, वो जीतने के लिए उतरती है। ऐसे में बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकती है। नरेंद्र मोदी आए थे तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आईपो नहीं करते। क्या उसमें कहीं पर कमी रह जाती है कि बस इंटरव्यू हो रहा है इसी में खुश हो लिए? नहीं, एक तो देखिए, आप मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए।
आप ही ने बोला, आपका काम है इंटरव्यू लेना और आप ही हमारा ने काम बोला। है इंटरव्यू देना। आप ही ने बोला। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे थे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा। कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं आप हमारा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सही बात है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं। चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम चुनाव जीते नहीं हैं, चुनाव जीतते भी हैं। अभी भी देश में कुछ राज्यों में सरकार चला रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम चुनाव नहीं जीते हैं, इसको बड़ी हम सहजता से स्वीकार करते हैं। राजनीति में चुनाव हम जीतेंगे, इसके लिए जरूरी यह है कि हम जिस जनता के लिए राजनीति करते हैं उस लड़ाई को हमको बुनियादी तौर पर मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इधर और नहीं है, दोनों है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। राजनीति में हमको जनता के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा और जनता जब हमारे साथ आएगी तो चुनाव लड़ करके जीत करके हमको सरकार बना करके उन वादों को डिलीवर भी करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव पर कितना भरोसा है आपको? क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो महागठबंधन के, हालांकि राहुल जी ने उनका नाम नहीं अनाउंस किया है, लेकिन जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस मंच पर आए वो सब कह रहे हैं कि उन्हीं को सीएम बनाएंगे अगर आपकी गठबंधन जीतता है। आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है उस पर कितना भरोसा है कि वो पलायन को रोक देंगे? वो लगभग 3 करोड़ परिवार है, 3.25 करोड़, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। आपको तेजस्वी यादव में कितना विश्वास है? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। देखिए, हमको अव्वल तो जो है ना कलेक्टिव एफर्ट पे बिलीव है। जैसा कि हमने आपको कहा कि आप एक कंपनी चलाती हैं, आप एंकर हैं, कोई कैमरा लेकर के खड़ा है, कोई कार चलाता है, कोई खाने की व्यवस्था करता है। जैसे मीडिया में आज चैनल चलाना एक कलेक्टिव वर्क है, राजनीति में भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना एक कलेक्टिव वर्क है। और जब आप एक अलायंस बनाते हैं तब तो वो और ज्यादा जो है वाइडर कलेक्टिव होता है। तो इसमें सही में कोई दो राय नहीं है। जो पार्टी ज्यादा बड़ी होगी, जिसके ज्यादा एमएलए होंगे, स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री उसी पार्टी से बनेगा। कहाँ समझ रखा है हमको दलाल। नहीं, सवाल ये है कि सीएम कैंडिडेट बनना है कि सीएम बनना है। और रही बात, जब सीएम कैंडिडेट से सीएम बनेंगे तो कैपेबिलिटी पर, देखिए कैपेबिलिटी पे जजमेंट का असली काम जो है वो जनता का है। जनता अगर उनको बार बार एमएलए बना रही है, डिप्टी सीएम बना रही है, तो स्वाभाविक रूप उनके कैपेबिलिटी पे बिलीव कर रही है। और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो टेक्निकली जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो फ्रंट से जो है अपोजिशन को लीड करता है। कल को अगर महागठबंधन को बहुमत आएगी तो उसको जो है सरकार चलाने का भी मौका मिलेगा। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रही बात कि इसमें वाद विवाद ढूंढा क्यों जाता है, इसमें वाद विवाद इसलिए ढूंढा जाता है ना कि आजकल राजनीति को पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल गेन के लिए ना पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बना दिया गया है। मेरे लिए राजनीति हमेशा से पर्सनल अफेयर नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है और मैं पॉलिटिक्स को कलेक्टिवली ही देखता हूँ। इसीलिए कहाँ समझ रखा है हमको दलाल। हमने आपको कहा कि हम एज ए कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ेंगे हम, लेकिन 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और ये आज नहीं, आप हमको बार बार याद दिलाते हैं, आप हम पंच से चुनाव लड़े थे 2020 में, जो हम सीपीआई में थे। और तब भी जो हम सीपीआई के लिए भी प्रचार किए थे, कांग्रेस के लिए भी प्रचार किए थे और आरजेडी के लिए भी प्रचार किए थे। आज भी जो है हम कांग्रेस में हैं, तो हम जो है सीपीआई के लिए भी प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे, आरजेडी के लिए भी प्रचार करेंगे। 5 साल में अगर कुछ बदला है ना तो सिर्फ यही बदला है कि पार्टी बदली है, लड़ाई नहीं बदली है और ये लड़ाई जारी रहेगी। हर पार्टी की विचारधारा अलग रहती है, तो नहीं, विचारधारा ऐसा बदली नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, विचारधारा तो बदलना और भी मुश्किल काम है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं ये कहता हूं कि जो लोग आज डर से या लोभ से कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन डर और लोभ से वो भाजपा में चले गए हैं, भले वो भाजपा में चले गए हैं, उनका विचार नहीं बदलेगा। एक बात बताइए, जैसे कि विचार का संबंध आपके कोई नाम अगर आपको ऐसा लगता हो अपॉर्चुनिस्ट कोई नेता रहा है, अब छोड़ के ही चले गए तो उनकी प्रशंसा क्यों करें? ऐसे ही आधा घंटा मिला है तो अपनी बात कर लेते हैं।